अच्छा बहू, सुनो ना, ये देखो, मैं सब कुछ बाजार करके लाई हूँ। आलू, परवल, टमाटर सब खरीद के लाई हूँ। जितना बाजार लाई हूँ इतने से 2 दिन तो चल ही जाएगा, है ना? लेकिन फिर भी तुम दोनों बहुएं जरा संभल कर और सोच कर संचय करके फिर ही सब कुछ पकाना। तुम लोगों के भी बच्चे नहीं है, यही तो समय है संचय करना सीखने का, है ना? हाँ माँ जी, आपने तो सही कहा है। सब्जियाँ इतने महंगे हो गए हैं, बचत तो करनी ही चाहिए ना। माँ, मैं तो आपकी हर एक बात मान कर चलती हूँ। आप अगर मुझे कहोगी तो मैं इतने सामान से 2 दिन क्या 5 दिन भी चला लूंगी। पर दीदी की वजह से ही तो नहीं हो पाता है ये सब। दीदी तो ज्यादा से ज्यादा खाना बनाती है। दीदी को हर एक चीज ज्यादा ही चाहिए। असल में बात क्या है बोलिए तो माँ जी। मैं असल में गरीब घर से आई हूँ ना, इसलिए मुझे आपकी ये तकलीफ समझ में आती है। लेकिन दीदी तो अमीर घर से आई है, इसलिए ही तो उसको ये सब थोड़ा कम समझ में आता है। वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा खाना बनाती है और बोलती है कि ये थोड़ा थोड़ा खाना सबको नहीं दिया जाता है, इसलिए ही रोज इतने सारे प्रकार की खाना बनाती है वो। और माँ जी आप ही बोलिए, इनमें से कितना तेल, मसाला, गैस ये सब खर्च खर्च होता है। ये छोटी, तो ऐसे क्यों बोल रही है? माँ जी, मैं बिल्कुल भी परिवार का खर्चा जानबूझ के नहीं बढ़ाती हूँ। खाना तो मैं ही परोसती हूँ और किसी को खाना परोसते वक्त कम देना अच्छा नहीं दिखता है। अच्छा माँ जी, आप ही बोलिए ना, उन दोनों भाइयों को हम कैसे कम खाना परोसे? और अगर वो दोनों थोड़ा ज्यादा खाना मांग भी लेते हैं तो उनको देने से मना कैसे करूँ? वो दोनों हर दिन पूरा दिन बाहर से परिश्रम करके काम करके आते हैं और उनको इतना भी खाना ना दूं? इतना नाप तोल करके खाना नहीं पकाया जा सकता है माँ जी। अगर खाना खा के पेट ही ना भरे तो उस खाने का मतलब क्या हुआ? माँ जी, मैं ऐसे नाप तोल करके खाना नहीं पका सकती हूँ। अगर आपको इसमें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे दूसरा काम सौंपिए। अगर ऐसे खाना पकाना है और ऐसे खाना परोसना है तो मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, वैसे बड़ी बहू ने भी कुछ गलत नहीं कहा है। किसी को खाना देते वक्त इतना कम कम परोसने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और क्या, तो फिर पकाओ अपने हिसाब से, खिलाओ जितना खिलाना है सबको। लेकिन तो फिर बाकी चीजों में संचय करना पड़ेगा, ठीक है ना? अभी मैं जाके थोड़ा नहा लेती हूँ। हाय राम, बाहर धूप भी कितनी तेज निकली है, लग रहा है पूरा शरीर जल रहा है। जितनी देर नहीं नहाऊंगी उतनी देर शांति नहीं मिलेगी। जो भी हो बहू, जल्दी से खाना बना देना, नहाने के बाद खाने आऊंगी। बहुत भूख भी लगी है। हाँ, जैसे ही बड़ी बहू ने आकर कहा वैसे ही वो राजी हो गई। तुम जितना मर्जी खाना बनाओ, लोगों को खिलाओ, पर मुझसे ये नाटक बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता है। सारा दिन सिर्फ बड़ी बहू ही लगा कर रहती है। वो सिर्फ बड़ी बहू का ही बात मानती है। बड़ी बहू तो अमीर घर से आई है ना, इसलिए तो पूरा घर उसके बात से चलता है। और इसी बड़ी बहू के वजह से मेरे पति को भी घर में ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मन तो करता है एकदम अच्छे से खरी खोटी सुना दूं। मेरा मन तो करता है कि बोल दूं कि तुम्हारी वजह से मेरे पति को इतना सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है और हम लोग और ऐसा नहीं कर पाएंगे। तुम्हें दिखावा करने का इतना शौक है तो तुम ही अपने पति से कहो कि इतना पैसा खर्चा करने के लिए तुम्हारे पति को घर में ज्यादा पैसा देने बोलो। धूर, पता नहीं कब हम जाकर अलग रहेंगे इस घर से, तब जाकर कुछ पैसा जमा कर पाऊंगी। ये क्या माँ जी, आप इतनी देर से धूप में कुएं के सामने बैठकर क्या कर रही हो? ये क्या आप कहीं कुएं के सामने पड़े रहे उस काई को साफ तो नहीं कर रही हो ना? हे भगवान, माँ जी उठिए, उठिए, आप
कहीं धूप में बैठने के कारण आपका ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ ना जाए। माँ जी उठिए। अरे बहू, तुम समझ नहीं रही हो, अभी उठने से नहीं चलेगा। कुएं के सामने बहुत सारी काई जमी हुई है। इसको अगर जल्दी से जल्दी साफ नहीं किया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मेरी बात को समझो, मेरी उम्र हो रही है, तबीयत थोड़ी इधर से उधर तो होती ही रहेगी। तुम्हें उसके बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तबीयत के बारे में इतना सोचूंगी तो इतना सारा काम कौन करेगा। तुम अभी इधर से जाओ तो अंदर जाके अपना काम करो। मेरा बस हो ही आया है इधर। नहीं माँ जी, मैं आपको किसी भी हालत में इतना सारा काम करने नहीं दे सकती हूँ। आप मेरी बात को समझिए। अच्छे शरीर को ऐसे मत बिगाड़िए माँ जी। मैं कल ही मार्केट से ब्लीचिंग पाउडर खरीद के लाऊंगी, फिर यहाँ छिड़क दूंगी और उससे काई और कभी भी नहीं जमेंगी। अब सुन रही है ना मेरी बात? माँ जी, जो काम इतनी आसानी से ब्लीचिंग पाउडर से हो सकता है, उसके लिए आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? देखो देखो कैसे सासू माँ का सर खा रही है ये। जैसे ही देखा कि सासू माँ अकेले अकेले धूप में जलकर काम कर रही है, और वैसे ही वो दिखावा करने चली गई। और क्या बोल रही है वो सुनो। बोल रही है कि ब्लीचिंग पाउडर खरीद के उसको कुएं के आसपास छिड़केगी। अच्छा, तो ब्लीचिंग पाउडर खरीदने का जो खर्चा है वो क्या वो अपने मायके से लेकर आएगी? हाँ, अंत में तो यही होगा कि वो जाएगी, आधा पैसा अपने से लेगी और आधा पैसा मेरे पति को देना पड़ेगा। ये बड़ी बहू ना धुर, अच्छा ही नहीं लगता है। हमेशा बस दिखावा करती है और अमीरों जैसे चाल चलन दिखाती है, और ऊपर से हमें उल्टा खर्च करना पड़ता है। और नाम किसका होता है? नाम तो हमेशा बड़ी बहू की ही होती है। और अगर बड़ी बहू ब्लीचिंग पाउडर खुद लाकर देती है तब तो माँ जी को लगेगा ही कि बड़ी बहू ने अपने खर्चे से, पूरे पैसे से ब्लीचिंग पाउडर लेकर आई है। उनको तो यही लगता है कि उनकी बड़ी बहू सर्वाजन संपन्न है, वो उनके लिए कितना सोचती है। उफ, अब ये सब मेरे सहन से बाहर जा रहा है। नहीं, और अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। बहुत जल्दी इस बड़ी बहू को अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। उसकी ये अमीरों वाली हरकतें ये कम करनी पड़ेगी। आज महालया है, दुर्गा पूजा तो बस आ ही गई है। सब कितने खरीदारी कर रहे हैं और मुझको देखो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे एक ही साड़ी मिला है जो कि मुझे मेरे पति ने दिया है। दूसरी तरफ दीदी को तो देखो, दीदी के पास कितनी साड़ियाँ हुए हैं। उनको भैया ने साड़ियाँ दिए हैं, अपने मायके से साड़ियाँ मिले हैं, कितने तोहफे मिले हैं। और मेरे मायके वाले, उनकी जो स्थिति है उससे वो क्या मुझे देंगे, मुझे ही उन लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन मैं भी कहाँ दे सकती हूँ। हाँ, हे माँ दुर्गा, तुम ही तो हमारी माँ हो। तुम हमारे लिए थोड़ी खुशी तो लेकर आ सकती हो ना। इतनी गरीबी में सारी खुशियाँ जैसे छुप रही है। ये सब खुशियाँ क्या सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए ही है माँ? मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा। ए छोटी, तो कमरे में अकेले बैठकर क्या सोच रही है? जरा मुझे भी तो बता। अच्छा छोड़, इन साड़ियों को देख तो, कैसी लग रही है तुझे ये साड़ियाँ? ये तो होना ही था। अब दीदी आएगी और ये सब साड़ी का दिखावा करेगी और बहुत सारी बातें भी सुनाएगी। मेरे ससुराल में आने के बाद तो ये मेरा पहला दुर्गा पूजा है और फिर भी मेरे मायके से एक भी तोहफे नहीं आए हैं। ये सब लेकर मुझे कितना ही ना सुनना पड़ेगा इनसे। उफ छोटी, तू अभी ऐसे ही चुपचाप मुंह बना के बैठी रहेगी या कुछ बोलेगी भी? अच्छा छोड़, मैं ही तुझे बता देती हूँ। ये देख, ये 2 साड़ियाँ तेरे लिए है। एक मैंने खरीदा है और एक मेरे मायके से आई है। ये एक साड़ी मौसी जी के लिए है, मतलब तेरी माँ के लिए।
और हाँ, वो मौसा जी के लिए एक कुर्ता भी खरीदा है। मेरी मायके से मेरे लिए और सासू माँ के लिए जो साड़ी आई थी वो तो मैंने तुझे कल ही दिखा दी थी, है ना? तू बस कल समय रहते अपने मायके जाकर मौसा और मासी जी को ये सब दे के आना, ठीक है? और सुन, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले से ही 3 साड़ियाँ और 2 कुर्ते खरीद के रखे थे। तू बस कल आके उन सबको सासू माँ के हाथ में दे देना। इससे सब लोग खुश भी हो जाएंगे और तेरी इज्जत भी बचेगी। कह देना कि वो सब कुछ तेरी मायके से आया है, ठीक है? दीदी, तुम मेरे लिए इतना सोची हो, इतना की हो। मेरे मायके के इज्जत के बारे में भी तूने इतना सोचा है। दीदी मेरे बारे में कितना सोची है, कितना की है, और उसी दीदी के साथ मैंने कितना बुरा बर्ताव किया है। नहीं नहीं, अब से और जलन नहीं। अब से मैं भी दिखाऊंगी कि ये छोटी बहन अपनी दीदी को कितना प्यार करती है।